इंडिया के धुरंधरों के सामने एक बार फिर पाकिस्तान को हार का स्वाद आखिरकार चखना ही पड़ा। टीम इंडिया ने वाकई में बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ एडिलेड में वर्ल्ड कप के साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान को हराकर हिंदुस्तान की आवाम का दिल जीतने का भी काम किया। किस तरह से टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज कराई और 76 रनों से पाकिस्तान को हराकर टीम इंडिया ने मोहर लगा दी कि हिंदुस्तान के खिलाड़ी अब भी उसी ऊर्जा और उसी जोश खरोश के साथ पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड के क्रिकेट मैदान पर उतरे थे। किस तरह से टीम इंडिया के इस ऐतिहासिक जीत के बाद पूरे देश भर में जश्न का माहौल रहा, सबसे पहले आपको दिखाते हैं जीत के वो अनुपम पल। That's what India wants from Virat Kohli. Going to be a boundary. There is only a fielder there, it's Quayle. Well, he plays that well enough, yes. Oh, it's a brilliant shot. I mean, it's the kind of shot the spinner's thrown his hand up thinking, I've got past him. Nothing side. No fine leg. Virat Kohli is back. He might tell you that he never went away. A lovely 100 from a top-class player. That's how you post big scores and you defend with the ball. That's the way to win in Australia. I think the champion players in the team get what they want. If you were bowling, you got the end you wanted. If Glenn McGrath was bowling, he got the end he wanted. That's what you afford the champion players. Right, if that's in the air, there's a fielder coming underneath it. This might be it. And it is. Umesh Yadav picks it up. India beat Pakistan in this game. 224. They've lost by 76. And this much anticipated, much talked about game. It's gone in favour of India. The flags will be up all round. I'm sure at the moment there are cheers all over Delhi, Bombay, the smallest towns and hamlets. Maybe a little bit of remorse and sadness, but they realise it's just a game in parts of Pakistan, as they realise they've got to pick up a World Cup campaign. But this will lift India like nothing else. As Swanee says, they've been here 2.5 months without winning anything, just a warm-up game against Afghanistan. Then we needed to pick me up into this. वर्ल्ड कप के सबसे हाई वोल्टेज इस मैच में भारत और पाकिस्तान दोनों ही टीम के खिलाड़ियों पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी। जहां एक और टीम इंडिया के धुरंधरों ने निर्धारित 50 ओवरों में 300 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया था और पाकिस्तान 301 रन के टारगेट को चेस करते हुए 47 ओवरों में महज 224 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। इससे यह जाहिर होता है कि किस तरह से टीम इंडिया के धुरंधर लगातार विराट कोहली की शतकीय पारी का कहीं ना कहीं सम्मान बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को लगातार हार का स्वाद चखाते जा रहे थे। किस तरह से राजवाड़ा यानी कि इंदौर के दिल में जश्न का माहौल रहा, क्रिकेट फैंस जमा होने लगे और टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस के चेहरे खिल उठे। सबसे पहले देखते हैं राजवाड़ा पर कैसा कुछ रहा जश्न का माहौल।
के इस हाई वोल्टेज क्रिकेट मैच में जहां एक और बैटिंग के लिए टीम इंडिया की तरफ से विराट कोहली का बल्ला चला और 107 रनों की शतकीय पारी ने भारतीय क्रिकेट टीम के स्कोर को 300 तक ला खड़ा किया, तो वहीं गेंदबाजी यानी कि बॉलिंग में भी मोहम्मद शमी ने 35 रनों पर 4 विकेट झटककर पाकिस्तान के धुरंधरों को हार का स्वाद चखा दिया। किस तरह से परफॉर्मेंस रहा विराट कोहली का और क्या कुछ गेंदबाजी में खूबियां और खामियां देखने को मिली, इस पर बात करने के लिए न्यूज रूम से जुड़ते हैं सिटी न्यूज के रिपोर्टर शार्दुल राठौर से। शार्दुल, बताएं, टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक जीत के बाद क्या वाकई में हिंदुस्तान के अवाम का दिल जीता है टीम इंडिया ने, और क्या लगता है वर्ल्ड कप के तमाम अन्य मैचेस की निस्बत इस मैच पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी, और खासतौर पर जब इंडो पाक यानी कि भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबला हो तो वाकई में यहां पर रोमांच जो है दोगुना हो जाता है। क्या लगता है आपको? जी महेंद्र जी, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा कि वर्ष 2015 का पहला जो वर्ल्ड कप था भारत और पाकिस्तान के बीच में जो खेला गया, इसको लेकर देश ही नहीं दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। और वाकई में अपने देश की जो टीम है, भारत की, इंडिया की टीम है, उसने इस मैच के दौरान ये साबित कर दिया कि जो दर्शकों को या देशवासियों को जो उम्मीद थी, उन्होंने उम्मीद से बेहतर अपना प्रदर्शन किया और मैच को जीत दिलाई। अगर हम बात करें इस मैच के अंदर प्रदर्शन की, तो विराट कोहली का जो प्रदर्शन था वो देखने लायक था। भारत ने पहली पारी टॉस जीतकर खेली और उसमें लगातार अच्छे रन बनाए, और जब शतक बनाई तो विराट कोहली ने तो उसी वक्त देश की जनता ने एक उम्मीद अपनी जाहिर कर ली थी कि कहीं ना कहीं इस मैच के अंदर भारत ही जीत हासिल करेगी। जब दूसरी पारी शुरू हुई और पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई, जब लगातार विकेट चटकाने लगे भारत के खिलाड़ी, तब और जनता में खुशी की लहर दौड़ गई और ये मैच खत्म होने के पहले ही एक जश्न का दौर शुरू हो गया। हम बात करें विराट कोहली की, तो शतकी पारी खेली जिसमें उन्होंने अपनी शतक लगाते हुए करीब 300 रन का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। वहीं मैन ऑफ द मैच की जो सीरीज है वो भी विराट कोहली के नाम ही दर्ज हुई है पूरे मैच के बाद। पाकिस्तान की बल्लेबाजी की बात करें तो ये लगभग शुरू से ही उनके बल्लेबाज लड़खड़ाना शुरू हो गए थे, और विराट कोहली को जो मैन ऑफ द मैच मिला उससे टीम इंडिया की विक्ट्री के साथ ही जीत तय हो गई थी। अब इस मैच के बाद देश की जनता ने पूरा जो जश्न मनाया, उससे यह साबित हो जाता है कि जो देश इस भारत और पाकिस्तान का जो मैच था, इसमें देश ही नहीं दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। और अभी तो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है, आने वाले दिनों में और भी मैच होंगे। अगर दूसरी बार मुलाकात होती है भारत और पाकिस्तान की टीम की आपस में मैच की सीरीज जीतने के बाद, लीग मैच होने के बाद, अगर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, इनमें अगर टीमें पहुंचती है तो एक बार और रोमांचक और दिलचस्प मुकाबला हमको देखने को मिलेगा। वहीं जो ये ऐतिहासिक जीत जो दर्ज की गई है टीम इंडिया ने, वो हमें भारत में उसकी लहर, पूरी खुशियां हमको देखने को मिली कि कितने देशवासी इस जीत से खुश हुए हैं, और आने वाले समय में टीम इंडिया इसी तरह बेहतर प्रदर्शन करे, इसकी उम्मीद लेकर अब लोगों ने वर्ल्ड कप के जो मैच होने वाले हैं उनको लेकर एक क्रेज तैयार हो गया है। वाकई में टीम इंडिया के धुरंधरों ने एडिलेड पर जो परफॉर्मेंस दिया, उससे कहीं ना कहीं साफ हो गया कि वर्ल्ड कप में टीम इंडिया किस तरह से बेहतरीन परफॉर्मेंस का आगे भी रंग बिखेरने वाली है, और लगातार जो क्रिकेटिंग एक मनोबल है वो किस हद तक ऊंचा हुआ है, इसकी बानगी भी पेश की। किस तरह से पूरे देश में जश्न का माहौल है, और खासतौर पर मिनी मुंबई कहे जाने वाले अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में क्रिकेट फैंस की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, किस तरह से क्रिकेट प्रेमियों ने राजवाड़ा पर जमा होकर और शहर के अन्य इलाकों में आतिशबाजी करके टीम इंडिया की इस ऐतिहासिक और बड़ी जीत का जश्न मनाया। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हम राजवाड़ा पर मौजूद सिटी न्यूज के रिपोर्टर राहुल तिवारी से जुड़ते हैं। राहुल, बताएं किस तरह से क्रिकेट फैंस में उत्साह का माहौल है, और क्या लगता है अगर टीम इंडिया के इस बेहतरीन परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वर्ल्ड कप के इस पहले ही मैच में टीम इंडिया की इस जीत को ऐतिहासिक जीत करार दिया जा रहा है? आपको क्या लगता है एडिलेड में जो जश्न मना, उसकी बानगी, उसकी कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया किस तरह से इंदौर में देखने को मिली, और क्या लगता है वर्ल्ड कप में आगे भी टीम इंडिया इस जीत के क्रम को जारी रख पाएगी? जी बिल्कुल महेंद्र जी, बताना चाहूँगा कि जिस तरह का आज मैच हुआ और जो मुकाबला देखने को मिला, उस मुकाबले के बाद वास्तव में जो खुशी है वह बनती है। और निश्चित ही जब विश्व कप की बात हो और जब बात हो भारत पाकिस्तान के मैच की, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक उम्मीद होती है कि निश्चित ही भारत जो है मैच में अपनी जीत दर्ज करेगा, और उस जीत के लिए लोगों के दावे पहले से शुरू हो जाते हैं, और वही दावा आज यहाँ सिद्ध होता हुआ दिखाई दिया। और यही कारण है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत की इस बड़ी जीत के बाद लोगों में उत्साह है। निश्चित ही जब वर्ल्ड कप की बात आए और वर्ल्ड कप में आगाज भारत का हो जीत के साथ, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये जो खुशी है ये बनती ही है, और उसी खुशी का इजहार आज लोगों द्वारा किया गया। कहीं
कहीं ना कहीं जो मैच था बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था और इस मैच में लोगों की जो खुशी है वह बनती बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं बात करें हम पूरे मैच की तो निश्चित ही सुबह से जब मैच शुरू हुआ था लोगों की निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पर थी। सभी लोग चाहे पान की दुकानों पर बात करें, चौराहों पर बात करें या फिर अपने घरों में बात करें तो सिर्फ टीवी स्क्रीन के ऊपर बैठकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच है उसके पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। और इस घटनाक्रम के बीच में जहां जहां भारत की तरफ से खिलाड़ियों द्वारा चौको छक्कों की बरसात हो रही थी, जहां जहां भारत के खिलाड़ियों द्वारा रन बटोरे जा रहे थे, वहीं लोगों में उत्साह में और लोगों में जो खुशी है वह लगातार बनती जा रही थी। उसी तरफ जब दूसरी बात करें भारत की इनिंग खत्म होने की, 300 रन भारत ने बनाए और एक मजबूत स्कोर जो है भारत ने खड़ा किया और इस स्कोर के बाद लोगों को यह उम्मीद थी कि भारत इस मैच में बराबरी से दावेदारी कर रहा है और निश्चित रूप से भारत जो है अपनी जीत को दर्ज करेगा। जब बात पाकिस्तान की बैटिंग की आई, पाकिस्तान की बैटिंग के समय शुरू से ही देखने को मिला कि हमारे भारतीय जो बॉलर थे उन्होंने शुरू से दबाव बनाकर रखने की कोशिश की और एक एक कर हर थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों को पवेलियन की ओर चलता किया और इस तरह से धीरे धीरे हमारे बॉलरों की जो भूमिका बड़ी सराहनीय रही। बॉलर्स ने पूरे मैच में कहीं भी इस तरह की ढील नहीं छोड़ी जहां पर इस बात का संदेह हो कि भारत के हाथ से मैच निकलता जा रहा है। इस तरह से पूरी तरह से जो मैच है वो भारत के हाथ में ही दिखाई दिया। लगातार जितने बड़े बड़े बैट्समैन थे पाकिस्तान के वे फ्लॉप होते नजर आए हमारे भारतीय बॉलर्स के आगे और यही कारण रहा है कि भारत ने इस मैच में एक बड़े अंतर से जीत दर्ज की। तो कहीं ना कहीं पूरा जो महत्वपूर्ण यह मैच था, रविवार का दिन था और इस कारण से सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें आज भारत पाकिस्तान के मैच पर थी। कई सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने कार्यक्रम कैंसिल किए, कई सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ अपने घरों में भारत और पाकिस्तान के मैच को देखने के लिए बैठे थे और लोगों की इस उम्मीद पर हमारे खिलाड़ी बिल्कुल खरे उतरे। भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा वास्तव में बहुत ही सराहनीय रहा और निश्चित ही इस प्रयास के बाद ये कहा जा सकता है कि भारत के खिलाड़ी हैं उनके इरादे बड़े मजबूत हैं। विश्व कप 2015 में जीत के इरादे से उतरी भारतीय टीम ने आज पहले मैच में अपनी जीत दर्ज करके यह जता दिया है कि अब पूरे जितने भी विश्व कप के मैच होंगे उनमें भारतीय खिलाड़ी पूरी तरह से तैयार हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को पटखनी देने के लिए भारतीय खिलाड़ी कहीं भी पीछे नहीं है। तो इस तरह से पूरे मैच के बाद यही कहा जा सकता है कि भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है बहुत ही सराहनीय रहा। बात यदि हम करें महेंद्र सिंह धोनी जो भारतीय टीम के कप्तान थे, एक सम्मानजनक पारी उन्होंने खेली। विराट कोहली ने शतक बनाया जो कि एक युवा प्रतीक है भारतीय टीम के और निश्चित ही विराट कोहली के शतक से इस बात का संकेत मिलता है कि कोहली का जो फॉर्म है पूरे सीरीज के दरमियान हमें देखने को मिलेगा। विराट कोहली इस वक्त अपने पूरे फॉर्म में है और निश्चित ही उसका फायदा हमारी टीम को जिस तरह से आज मिला है आने वाले मैचों में मिलेगा। बात करें सुरेश रैना की तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उनका रहा। इसके अलावा जितने भी खिलाड़ी हमारे आते गए उनके भी सपोर्ट में काफ़ी अच्छे जो है उन्होंने रन बनाए। निश्चित ही खिलाड़ी एक दूसरे को मदद करते हुए दिखाई दिए और इस खिलाड़ियों की जो टीम भावना है, खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा उसके बल पर हमने आज जो है 300 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया और इस स्कोर के बाद पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा था कि मैच को बचा ले। जैसे जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी आउट होते गए निश्चित ही मैच पाकिस्तान के हाथों से फिसलता गया और आखिरी समय 43वें ओवर के आसपास भारत ने जो है मैच में अपनी जीत दर्ज की। तो निश्चित रूप से आज का जो मुकाबला रहा बड़ा ही रोमांचक मुकाबला रहा और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हराकर भारत ने विश्व कप में जीत के साथ अपना आगाज किया है। 15 फरवरी यानी कि रविवार का दिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक बार फिर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि पाकिस्तान को हराने के बाद टीम इंडिया का इतना मनोबल जो ऊंचा हुआ है और पूरी दुनिया की निगाहें कहीं ना कहीं इस क्रिकेट मैच पर टिकी थी। जाहिर सी बात है जब वर्ल्ड कप का मुकाबला हो और भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला हो तो पूरे हिंदुस्तान की आवाम कहा जाए कि सड़कों पर सन्नाटा दिखाई देता है, वीरानी पसर जाती है। चाय की दुकानों पर, चाय की चौपालों पर, पान की दुकानों पर हर तरफ क्रिकेट फैंस जमा होते हैं। होटलों में बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं और जब टीम इंडिया इतनी बड़ी जीत यहां पर पूरे हिंदुस्तान को देती है तो वाकई में पूरे देश का मनोबल ऊंचा होता है। वाकई में यहां पर टीम इंडिया के धुरंधरों को सलाम और हिंदुस्तान का दिल जीतने की जो ये कोशिशें लगातार टीम इंडिया कर रही है इसका सिलसिला बदस्तूर आगे जारी रहे, ऐसी कहीं ना कहीं शुभकामनाएं पूरे हिंदुस्तान यानी कि पूरे देश से टीम इंडिया को जाती है। उम्मीद है कि वर्ल्ड कप 2015 में भी टीम इंडिया की जीत का यह सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। सिटी न्यूज की इस खास पेशकश टीम इंडिया दिल जीता में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।